इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बिहार उसका एक राजनीतिक तौर पर सक्रिय राज्य है। दोस्तों, इस साल के एंड में बिहार राज्य का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार भी अपने आप में काफी ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है और पूरे देश की निगाहें बिहार पर होती है। इस वक्त सबकी नजर है इंडिया ब्लॉक और इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि इंडिया ब्लॉक एक अपोजिशन अलायंस है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जैसे पार्टी शामिल है। नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी जैसे स्ट्रॉन्ग रीजनल नेता इस गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। तो अभी बिहार का चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया गया है कि इंडिया ब्लॉक के द्वारा की एक प्रकार की वोटबंदी की जा रही है। ये पूरा मामला इलेक्टोरल रोल डिवीजन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा स्टेप लिया है जिसकी वजह से अपोजिशन का आरोप ये तक है कि 25% जनता को बिहार की इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाएगा। देखो क्या होता है ना कि मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी है। अब वोटर आईडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप 100% वोट डाल सकेंगे। अल्टीमेटली आपका जो नाम है ना वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। एक लिस्ट जारी की जाती है इलेक्शन के पहले जिसमें अगर आपका नाम है तभी आप बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होना है अक्टूबर नवंबर में। उसके जस्ट कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो डोर टू डोर जाएंगे बिहार के अंदर और जितने भी वोटर डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई करेंगे। क्या होता है कि मान लीजिए अब किसी ने वोटर आईडी बनाई होगी कई साल पहले, अब वो व्यक्ति मान लो भी इस जीवन में नहीं है, उसको डिसाइड किया जाएगा कि अपडेट हो जाए कम से कम। मान लो कोई एक ऐसा वोटर है जो 2 बार रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ना हो। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसकी वजह से जो वोटर डिटेल्स है उसको अपडेट करने की बात कही जा रही है। बिहार की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ है और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है उसमें कई सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिसके तहत वोटर से उन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंटेज मांगा जाएगा, रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन मांगा जाएगा कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह के उनसे प्रूफ मांगे जाएंगे। अगर शायद वो प्रूफ ना दे सके तो इलेक्टोरल रोल से उनका नाम हटाया जा सकता है। लेकिन इसको देखते हुए एक मेजर पॉलिटिकल बैकलैश आपको देखने को मिलेगा अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपोजिशन पार्टी है बेसिकली जो इंडिया ब्लॉक है उनकी तरफ से बोला गया है कि ये वोटबंदी है। जैसे 2016 में सरकार ने नोटबंदी की थी उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि बिहार की मार्जिनलाइज्ड लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, उनको वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा। एलिगेशंस हैं एक तो ये कि टाइमिंग को लेकर बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार डोर टू डोर रिवीजन 2003 में किया था और सडनली 21 साल के बाद इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है इसे, और वो भी इलेक्शन के जस्ट 4 महीने पहले। अपोजिशन ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है और जानबूझकर इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है वो ये है कि मिलियंस ऑफ पुअर दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स, माइग्रेंट वोटर्स उनके पास हो सकता है वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो इसकी वजह से उनके जो नाम है वो डिलीट कर दिए जाएंगे। और जो ये वोटर्स हैं ये अपोजिशंस के वोटर हैं। ये अपोजिशंस का कहना, अपोजिशन ने कहा इट इज़ पुअर प्लानिंग एंड इनसफिशिएंट टाइम ऑल्सो मीन्स 8 करोड़ पीपल कैसे वेरीफाई हो सकते हैं 25 से 30 दिन में। अपोजिशन ने बोला कि ये एनआरसी से रिलेटेड है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना जो बाहर से आए होंगे उनका नाम एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन आसाम। फिर यहाँ पर जो कानून है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट है इट इज़ यूजुअली अपडेटेड एनुअली, ऐसा अपोजिशन आरोप लगा रहा है। जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आरोप लगाई गई अपोजिशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने फिर इसका जवाब दिया और ये क्या बोला कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि इट एंश्योर्स एक्यूरेसी, मतलब ये जो रिवीजन है इससे जो घोस्ट वोटर्स हैं और डुप्लीकेट नाम होते हैं, एक ही वोटर 4 जगह रजिस्टर है तो गलत तरीके से कई बार वोट डाले जाते हैं, तो वो सब नाम हटा रहे हैं। आउटडेटेड कई बार एंट्रीज होते हैं, इससे एक्यूरेसी आएगी। सेकंड, इलेक्शन कमीशन ने बोला ये लीगली मैंडेट है हमारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 324 है
वो पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट भी पावर देता है। ऑल्सो रूल 31 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 ये मैंडेट है कि ECI शुड डू टाइम टू टाइम रिवीजन प्रॉपर्ली, जिससे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिले। फिर ECI ने बोला कि सभी को डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। 2003 के पहले 5 करोड़ वोटर्स तो पहले ही रजिस्टर्ड थे, तो उनको बस बताना है कि वी एग्जिस्ट, हाँ हम हैं। 2003 के बाद जितने भी नए वोटर्स रजिस्टर्ड हैं उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने प्रॉपर व्यवस्था की है। और उनकी व्यवस्था क्या है कि उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया है। 1 लाख वॉलंटियर्स और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया ताकि ये सब सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की धांधली हो रही है तो आप बूथ लेवल एजेंट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब जितने भी ऑफिसर्स डोर टू डोर जाएंगे आप उनके साथ चले जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी धांधली हो रही है वोटर लिस्ट में तो आप उन्हें कंफर्म करने, मतलब ये जितने भी ऑफिसर्स डोर टू डोर जाएंगे आप उनके साथ चले जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी धांधली हो रही है वोटर लिस्ट में तो आप हमें इन्फॉर्म करो और उसके बारे में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया। इसकी टाइमिंग्स रहेगी जून 25 से स्टार्ट हो गया और 26 जुलाई तक चलेगा डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर देगा कि ये नाम हम इंक्लूड करने वाले हैं और ये एक्सक्लूड करने वाले हैं। अगर किसी को भी परेशानी है या दिक्कत है तो वो इसको चेंज करा सकता है। फिर 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ऑब्जेक्शन क्लेम विंडो है ओपन रहेगी। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो 30 सितंबर को पब्लिश होगा। और अक्टूबर नवंबर में तो बिहार के चुनाव है ही। कांग्रेस का कहना है कि हम तो यहाँ पर लीगल ऑप्शंस भी तलाश करेंगे। और इंडिया ब्लॉक ये भी कह रहा है कि हम मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने लगभग 56,000 एजेंट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। जैसा कि ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि आप अपने एजेंट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं कि अगर कुछ भी प्रकार की धांधली हो रही है तो हमें इन्फॉर्म किया जाए। तो इंडिया ब्लॉक ने 56,000 एजेंट्स डिप्लॉय कर दिए हैं और वो साथ साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी प्रकार की धांधली तो नहीं हो रही। ओवरऑल ये जो स्टेप लिया गया है ना, इसका इम्प्लीकेशन क्या है इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी का सवाल। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा बीजेपी जब चुनाव जीती तो अपोजिशन ने डायरेक्टली इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर भी आरोप लगाया कि इलेक्टोरल रोल में धांधली की गई है। तो क्या वही चीज यहाँ पर भी अब होने वाली है? आगे चलकर बाकी के राज्यों में भी लागू किया जा सकता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है। अब एज पर माई ओपिनियन अपोजिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शंस उठाए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो खुद के 56,000 वॉलंटियर्स लगा दिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और ECI की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, सो दैट ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कराएंगे वो। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या ECI सही कर रहा है, फीडबैक देना चाहिए एज यू आर द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डिसाइड व्हाट कुड इम्प्रूव। It all can be possible through showing your existence on digital platforms. Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया।